हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज संडे का दिन था और मैं बिल्कुल रिलैक्स मूड में थी। बिल्कुल लेट से हम लोग उठे थे आज संडे के दिन में, और जैसे ही उठे थे हमें पता चला था कि हमारे बड़े पापा जी जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो भैया उनको लेके आए हुए थे हॉस्पिटल में, और वो हॉस्पिटल हमारे घर से बहुत नियर बाय में ही था। तो मैंने सोचा कि हम लोग जाते हैं मिलने के लिए और भैया के लिए खाना भी बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने आलू मटर और गोभी की सूखी सब्ज़ी बनाई थी और पराठे बनाए थे। तो सुबह सुबह ऐसे ही हम लोग लेट से उठे थे, तो मैंने सोचा एक बार ही लंच ही बना देती हूँ ताकि ब्रेक हम लोग का भी हो जाएगा और भैया के लिए भी बना दूँगी। तो फ्रेश होने के बाद मैं लग गई थी काम पे। मुझे जाना भी था, ज़्यादा लेट भी नहीं करना था, और संडे तो था तो पहले ही हम लोग लेट से उठे थे। तो मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई, ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाई। मेरे पास जो था वही से मैंने आलू गोभी और मटर की सूखी हुई सब्ज़ी बना दी थी, और उसके साथ में मैंने बनाया था पराठे, और उसके साथ मैंने दिया था रायता। तो ये थी आज का मेन्यू हमारा। और हस्बैंड थे फुल ऑन रिलैक्स मूड में। संडे का दिन तो ऐसे ही सबके लिए बहुत लेज़ी भरा होता है, और बस काम भी पूरा स्लो होता है। काम होते सारे हैं, लेकिन संडे के दिन में ऐसा होता है कि लगता है कि काम ज़्यादा हो रहा है और आउटकम कुछ नहीं निकल पाता है। तो आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या कि संडे के दिन में काम बहुत करते हैं लेकिन लगता है कि कुछ काम हुआ ही नहीं है? तो ये मेरे साथ अक्सर होता है। तो बहुत मैं प्लेन सिंपल सी यहाँ पे आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी बना रही थी, ज़्यादा मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, और बिल्कुल प्लेन और सूखी हुई सब्ज़ी थी, और बिल्कुल थोड़े से मसालों के साथ मैंने बनाया था, क्योंकि भैया बहुत दिन से बाहर का खाना खा रहे थे और घर का खाना मिस कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल प्लेन ही बनाती हूँ, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। और ये सब्ज़ी बिल्कुल सूखी हुई हो गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं ग्रेवी कर देती हूँ इसमें। तो ये सब्ज़ी हमारी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, तुरंत बन के रेडी हो गई थी। और मुझे अभी रेडी भी होना था, प्रियांश को भी रेडी करना था, और 12-1 बज चुका था। मुझे लगता है कि 12:30 हो चुका था, तो लेट भी हो रहा था और नहाना भी था। तो जल्दी जल्दी मैंने किसी तरह से सब्ज़ी को कंप्लीट किया, और पराठे बनाने में तो काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने जल्दी से सब्ज़ी को साइड रखा और साथ में पराठों की तैयारी कर दी, साथ में आटे भी लगा दिए थे। और सब्ज़ी बनने के बाद मैंने नोटिस किया कि गोभी जो है ओवर कुक्ड हो गई है और मिल गई है आलू में, लेकिन जल्दबाजी में कभी कभी गड़बड़ तो हो ही जाता है। और अब मुझे बनाने थे पराठे, और पराठों के लिए मैंने आटा लगाना शुरू किया। तभी मुझे याद आया कि मैंने सुबह सुबह अपनी उंगली आज काट ली थी राइट हैंड की, तो मैं राइट हैंड से काम नहीं कर पा रही थी, तो मुझे लेफ़्ट हैंड से ही आटे लगाने थे। तो किसी तरह से मुश्किल से मैंने किसी तरह से यहाँ पे आटे लगाए, क्योंकि लेफ़्ट हैंड से उल्टे हाथों से काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम्स, और आटे वाटे वाला काम तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन किसी तरह से मैंने बना लिया, और उसके बाद फिर लग गई मैं गर्मा गर्म पराठे बनाने के लिए। तो पराठों के साथ आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी का एक अलग ही टेस्ट आता है, और ये बहुत ही, मुझे तो बहुत ही यम्मी लगता है खाने में। तो ये देखिए मैंने गर्मा गर्म पराठे भी रेडी कर दिए, और सुबह सुबह का थोड़ा सा भाग दौड़ हो गया था। ऐसे संडे के दिन हम लोग बहुत रिलैक्स मूड में रहते हैं कि बनेगा खाना, बनेगा लंच, बनेगा एक साथ बनेगा, लेकिन आज थोड़ा सा भाग दौड़ ज़्यादा हो गया था जल्दी जल्दी में करने का। तो यहाँ भी गर्मा गर्म पराठे भी रेडी हो गए थे। बहुत सारे मैंने लंच के लिए भी बना दिए थे, भैया के लिए भी बना दिए थे कि फिर हम लोग आके फिर लंच करेंगे साथ में। तो ये हो गया था टिफ़िन पैक भैया का। और उसके बाद मैंने जल्दी से प्रियांश को नहला दिया, क्योंकि उसको पहले रेडी करना, तो मैं कभी भी कहीं जाना रहता है तो मैं सबसे पहले प्रियांश को रेडी करती हूँ। और हम दोनों फिर रेडी हो गए थे, बिल्कुल नहा के रिफ़्रेश होके। बहुत ही अच्छा लग रहा था कि सारे काम ख़त्म हो गए हैं, एक अलग ही पॉजिटिविटी आ रही थी। फिर निकल गए। हॉस्पिटल जो है हमारे घर से ज़्यादा नहीं, विदिन 3 किलोमीटर्स है। तो हम लोग आज संडे का दिन था, तो रोड की ट्रैफिक भी नहीं होगी ये एक्सपेक्टेड था। तो एज़ एक्सपेक्टेड हमें ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिला, बिल्कुल रोड खाली था, और हम लोग आराम से चले जा रहे थे। मौसम आज बेंगलोर का बहुत ही अच्छा था, धूप तो नहीं खिली हुई थी ज़्यादा, लेकिन बारिश भी नहीं थी, और यहाँ पे ठंडी भी नहीं थी ज़्यादा। तो नॉर्मल वेदर था, यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नॉर्मल वेदर था, और बहुत ही पीसफुल लग रहा था।
तो फाइनली हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। हॉस्पिटल में रोड क्रॉस करके जाना था। यहीं मेरे पापा का भी ऑपरेशन हुआ था और यहीं मेरे बड़े पापा भी एडमिटेड हैं। तो यह हॉस्पिटल से कुछ रिश्ता सा बन गया है कि आना जाना लगा रहता है। तो फिर फाइनली थोड़ी देर वेट किए, हस्बैंड पार्किंग में थे, फिर हम लोगों ने एंट्री ली हॉस्पिटल के अंदर। और आजकल के हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल से ज़्यादा होटल्स लगते हैं। काफ़ी अच्छा इंटीरियर किया हुआ था, अच्छा लग रहा था। लग ही नहीं रहा था कि हम लोग हॉस्पिटल में आ गए। फिर बड़े पापा से मुलाकात की और फिर हम लोग वापस घर आ गए थोड़ी सी बातचीत के बाद भैया के साथ। तो इस तरह बीता हमारा संडे का दिन बहुत ही अच्छा। और उसके बाद घर में आके हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम पास किया। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।